और ये जो सेंटेंसेस हैं ये ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए और इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए, उनके क्लासेस में ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन, उनके करेक्शन का ये क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन में 10 नंबर का और इंटरमीडिएट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें ये रूल्स इस्तेमाल होते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस जो रॉन्गली होते हैं तो उनको आपने करेक्ट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर अली। और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। और इस टॉपिक को, एज यू कैन सी बिहाइंड मी ऑन द बोर्ड, दैट द टॉपिक इज़ कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस आप पीछे देख रहे हैं, ये कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं टू शो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट जाहिर करने के लिए, कंट्राडिक्शन जाहिर करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ में कंट्राडिक्शन और कहाँ कंट्रास्ट जाहिर करने के लिए? आपको ये पता होगा कि कंजंक्शंस जो होते हैं ये क्या काम करते हैं। ये दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने का काम करते हैं। तो इसी तरह से ये जो कंजंक्शंस हैं, ये जब दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को लिंक करेंगे, उन दो सेंटेंसेस और उन क्लॉजेस के अंदर जो सेंस ऑफ सेंटेंस होती है वो कंट्राडिक्टरी होगी, उसके अंदर कंट्रास्ट होगा। दिस इज टू शो कंट्रास्ट मीन्स क्लियर। तो अब आपने ये समझना है कि ये जो कंजंक्शंस हैं ये किन किन मौक़ों पर यूज़ होते हैं और इनका मीनिंग क्या है इन उर्दू सेंटेंसेस। अब देखिए, सबसे पहले है दो, और दो के साथ जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है ये, इट मीन्स दो, देयर विल बी सम वर्ड्स एंड देन देयर विल बी अ कॉमा और येट और स्टिल। ये कॉम्बिनेशन है। ये दो जो है ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है, और इसी तरह से इवन दो भी सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, और दो भी सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और मिड में भी आ सकता है, और इवन ओनली दिस दो पर्टिकुलर वर्ड दो comes at the end of the sentence in informal spoken English. Understand? तो अब आपने समझना है कि दो और येट का या कॉमा या स्टिल का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या शो करता है? कंट्रास्ट शो करता है। जैसे कि उर्दू सेंटेंस के एग्जांपल आप लीजिए, जैसे कि अगरचे वो अमीर है लेकिन कंजूस है, तो यहां पर कंट्रास्ट है। वन थिंग इज पॉजिटिव एंड द अदर थिंग इज नेगेटिव। अमीर है, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है, लेकिन वो कंजूस है, इट इज नॉट अ गुड थिंग। ये एक नेगेटिव पहलू है। दोनों की सेंसेस में कंट्रास्ट है। क्लियर? इसी तरह से अगरचे वो ताकतवर है लेकिन बुज़दिल है। अब आप देखें कि इसके अंदर एक सेंस जो है फर्स्ट क्लॉज के अंदर, अगरचे वो ताकतवर है, ऑल्दो ही इज पावरफुल, ऑल्दो ही इज स्ट्रॉन्ग, ये एक अच्छी बात है, खूबी है, पॉजिटिविटी है। तो दूसरे क्लॉज में देखें, दूसरे क्लॉज में क्या है? लेकिन वो बुज़दिल है, ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी का। तो ये है कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंसेस ऑफ द सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इवन दो। इवन दो इज यूज टू शो स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, काफ़ी बड़ा कंट्रास्ट होगा, लाइक बिग एंड स्मॉल, लाइक ब्लैक एंड वाइट, इस तरह का कंट्रास्ट होगा, तो हम इवन दो बोलते हैं। जैसे कि हालांकि वो अमीर आदमी है लेकिन गरीबों से नफरत करता है। तो अब यहां पर हालांकि वो अमीर आदमी है फिर भी वो गरीबों से नफरत करता है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है कि एक तो अमीर आदमी है लेकिन वो फिर भी क्या करता है? गरीबों से नफरत करता है। तो ये उसका स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है दोनों के क्लॉजेस और दोनों सेंटेंसेस के अंदर। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देखिए, हालांकि वो नरम दिल है, हालांकि वो नरम दिल है फिर भी बदतमीज है। हालांकि वो नरम दिल है लेकिन फिर भी वो बदतमीज है। यहां पर स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है, एक तो नरम दिल है लेकिन बदतमीजी भी करता है। ठीक हो गया? तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू भी
सामने आ रहे हैं, कंट्रास्ट। तीसरा देखिए दो, दो का मतलब भी भले ही, लेकिन या फिर भी। तो यहां पर दो जो इस्तेमाल होता है इसके कॉम्बिनेशन में भी कॉमा, येट या स्टिल का लफ्ज इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मैं ये इनका कॉम्बिनेशन भी वाज़ेह करूंगा। अब देखिए कि दो इस्तेमाल होगा व्हेन यू आर टॉकिंग, यू आर मेकिंग अ कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, तो तब आप इस्तेमाल करते हैं। ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर नॉर्मली इस्तेमाल होता है, और ये अकेला वर्ड इट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। क्लियर? तो इस तरह की इसकी एग्जांपल देखिए, भले ही वो समझदार है लेकिन गलती कर जाता है, या भले ही वो समझदार है फिर भी गलती कर जाता है। तो ये आम लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हुए इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखना है कि इनको हम किस तरह से सेंटेंसेस के अंदर पुट करते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स प्लीज। जी, तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम इन कंजंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उनके यूजेज को भी देखना है कि इनको हम सेंटेंसेस के अंदर इन द पोजीशन ऑफ द सेंटेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज ऑफ ऑल्दो, कॉमा, येट और स्टिल। नंबर वन एग्जांपल, अगरचे वो अमीर है लेकिन कंजूस है। ऑल्दो ही इज रिच, ही इज माइजर। वन इन फर्स्ट क्लास देयर इज पॉजिटिव थिंग, क्वालिटी है, अच्छी खूबी है, बट द सेकेंड क्लॉज हैज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, राइट? तो इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऑल्दो ही इज रिच ही इज माइजर, ऑल्दो ही इज रिच येट माइजर। तो येट के बाद आपको दोबारा से सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट तब दोबारा लगाना है जब इसका और इस सेंटेंस का टेंस डिफरेंट होगा, माइंड इट, तो सब्जेक्ट रिपीट होगा। नंबर टू एग्जाम्पल, अगरचे वो ज़हीन है लेकिन लापरवाह है। ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट येट केयरलेस। तो इन दोनों का टेंस सेम है, यानी सिंपल प्रेजेंट इज का इस्तेमाल हो रहा है, इधर भी इज का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए येट के बाद दोबारा से आपको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमा लगाते हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट दोबारा लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द सेकेंड कॉम्बिनेशन, इवन दो विद कॉमा। हालांकि वो गरीब है फिर भी सखी दिल है, राइट? इसमें एक में नेगेटिव और पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, सेंसेस हैं, वो वाइस वर्सा हो सकती हैं, पहले और बाद में हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? तो पहले यहाँ पर जो उसकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट आ रहा है दैट इज नेगेटिव, लेकिन आगे जाकर पॉजिटिव है। देखिए, इवन दो ही इज पुअर, कॉमा, ही इज जेनरस। तो इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जैसे कि ही इज जेनरस इवन दो ही इज पुअर। क्लियर? नेक्स्ट, हालांकि उसने मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया। तो ये कॉमनली देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं पूरा साल, लेकिन एट द एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो कि ये सेंटेंस क्लियर कर रहा है, राइट? हालांकि उसने मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया। ही वॉज फेल्ड इवन दो ही हैड वर्कड हार्ड। यहां आप देख रहे हैं इवन दो के साथ कॉमा का कॉम्बिनेशन है, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑफ दो, कॉमा, येट और स्टिल की। भले ही वो मेहनत कर रहा है फिर भी पास नहीं होगा। ये भी कॉमनली देखने में आता है कि मेहनत बहुत होती नजर आती है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि ये जो मेहनत हो रही है ये रंग लाएगी या नहीं लाएगी, इसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Those critics can see from outside, from over the views. वो कहते हैं कि भले ही वो मेहनत कर रहा है फिर भी पास नहीं होगा। He will not pass though he is working hard, right? इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये दाव अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो आप लगाएंगे though he is working hard, तो फिर आप येट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे या स्टिल लगाएंगे, तो फिर आप लिखेंगे ही विल नॉट पास। अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, भले ही वो वफादार है लेकिन गुस्ताख है। वफादारी उसकी अच्छी बात है लेकिन गुस्ताखी अच्छी बात नहीं है। तो आप लिखेंगे दाउ ही इज लॉयल येट रूड। तो होपफुली आपने इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझा होगा। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स एंड ऑल द 3 कंजंक्शंस। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक बड़ा ही समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा, और इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल आइंदा से आप प्रॉपरली और करेक्टली कर पाएंगे इंशाल्लाह होपफुली। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए और इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए, उनके क्लासेस में ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन, उनके करेक्शन का ये क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन में 10 नंबर का और इंटरमीडिएट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें ये रूल्स इस्तेमाल होते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस जो रॉन्गली होते हैं तो उनको आपने करेक्ट करना होता है। तो ये इन क्लासेस के बच्चों के लिए भी ज़बरदस्त एक टॉपिक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।